बताओ मैं तो मलाई चट है कुछ कानून ने खेड़ा खाया कानून ये बीजेपी की चट गया कांग्रेस का नहीं आ गया तो लोग फुद्दू बना रहे दो बताओ तुम ताशगर हैं जाटा गई एक बोनी का नहीं दिया 2 लाख वोट का कहता दुष्यंत ना उसका ये एक तमन्नी भी। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम और आज पहुंच रहे हैं गांव पेगा में। आपने बेरा है कि चुनाव सिर पे है और कोई कितना जान लाग रहा है, कोई किसी पार्टी में जान लाग रहा है। तो दिलबाग संडील जी मारी गेलिया है, थोड़े दिन पहले कहे थे भी कांग्रेस कार्यकर्ता और उससे पहले कहा करते समाज सेवी। तो सर आज के कहें समाज सेवी तो रहेंगे, वो तो आगे भी रहना है और पीछे भी रहे हैं और आज भी है। तो बीच में भी जो दौर आया उसमें भी समाज सेवी का नाम तो पहला, ये तो सदा सदा के लिए है और मैं तो नहीं कहूँगा जीवन भर ये नाम तो कभी नहीं मिटने लगे। अच्छा सर देखो कांग्रेस कार्यकर्ता पहले हमने भी देखा था कि आपकी गाड़ी पे या कितने भी आपके ऑफिस पे सारे का कांग्रेस के लोगों थे, लेकिन अब कितने भी नहीं है। ऐसा है देखिए ना, अपने ऑफिस जाएंगे ना आज भी कांग्रेस के सब बैनर फोटो। हाँ गाड़ी खड़ी है, गाड़ी का तो आपने पता है। अब जब कांग्रेस का जो जिसने प्लेटफॉर्म तैयार किया आपने, और मैं नहीं करने वाला, लोगों ने तैयार किया, मेरे जैसे बहुत सारे 15 साथी और भी हैं और 15 साथियों के साथ किसी के साथ 1000 आदमी है, किसी का 2000 है, किसी के साथ 5000 आदमी लगे। यानी कि लोगों को जो परसेप्शन जो लोगों में आई वो कांग्रेस के प्रति आई, वो किस वजह से आई? वो हम जैसे लोगों की वजह से आई और आम आदमी की वजह से आई, ना कि डूमर खा चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार की वजह से आई, क्योंकि वो तो अपना कांग्रेस परिवार को पहले भी छोड़े गए थे। जब कांग्रेस का टाइम ऐसा था कि पीछे इलेक्शन में देखे हमारे 4900 वोट आई, उससे पिछले इलेक्शन में देखे कांग्रेस के यानी कि 1100-1200 वोट हमारे उचाना हल्का में आई। तो आज जब देखा उन्होंने कि आने वाला वक्त ठीक है और लोगों का मूड ठीक है कि लोग चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार से भी तंग है और चौटाला परिवार से भी तंग है, क्यों ना ये मौका प्रस्त करके बीजेपी से भी तरसते हैं लोग। तो इसको उन्होंने मौका प्रस्त करके अपना स्वार्थ के लिए ये कुर्सी के भूखे ने जाके अपना ज्वाइन किया। और आज हम क्या करें, हमारे जो साथी हैं, हमारी टीम है, उन्होंने हमारे को बोला वैसे तो ये चाय का कार्यक्रम था छोटा सा और इसमें तो इतना बड़ा ये गैदरिंग भाई दलबीर ने की, तो मैं इनका सबका आभारी हूँ। और मैं तो ये कहूँगा जो आज का ये है ना ज्वाइन करी है, कल अपनी मैडम प्रेमलता जी ने ये कहा कि मेरा बेटा तो एमपी की टिकट लेकर आएगा और विधानसभा इलेक्शन मैं लड़ूंगी। अब लोग लड़वा देंगे, उनको अच्छी तरह लड़वाएंगे। पहले से भी 47,500 की उनकी जो हार हुई थी ना, उससे भी कहीं ज़्यादा उनकी हार अब की बार करेंगे। और हमारे बीच में से एक चेहरा बिना डंडा बिना झंडा के बिना पार्टी के हमारे बीच में से चेहरा एक आपके सामने जल्दी होगा। लोकसभा इलेक्शन होने दो, फिर अपना फैसला लोगों ने बोला हुए करेंगे अपना। देखो सर कोई और चेहरा होगा कि आप ही होंगे? मैं चुनाव लड़ने वाला नहीं, लोग लड़वा रहे हैं जैसे इनके आदेश होंगे। इनके आदेश के बगैर एक डींग भी अंदर सकता मैं, और अभी भी यही बोला है और आगे भी जब भी लास्ट टाइम तक भी होगा, जो इनके ऑर्डर होंगे उसी ऑर्डर के हिसाब से, इनके आदेश के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। अन्यथा इनके पीछे लग रहा हूँ मैं, तो आगे ये है पीछे मैं हूँ, ये करेंगे बस। सर देखो मतलब उचाना हल्के की अगर बात करें तो किस प्रकार का रुझान सामने आ रहा है? आप मिलते भी रहो, लोगों के बीच में भी जाओ। रुझान इस प्रकार से है, कल से पहले या पिछले 10 मार्च को जब ब्रजेंद्र सिंह ने कांग्रेस में ज्वाइन किया, उससे पहले तो सब लोगों में ये रुझान था कि कांग्रेस का चाहे वो किसी को भी टिकट लेके आए, कांग्रेस किसी को भी टिकट दे, किसी चेहरे को भी दे, यानी कि उस टाइम भी ये नाम फिर भी पीछे था कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को छोड़कर किसी को दे, वो भारी मतों से जीतेगा और उसके मुकाबला करने वाला नहीं है। कि वो सवेरे 9-10 बजे तो अपना घर जाकर वापस जा लेगा, वो गिनती पे भी नहीं रुकेगा। लेकिन आज उसके माहौल कुछ उल्टा है, क्योंकि इस फैमिली के जिसके प्रति लोगों में रोष है, जिसके प्रति लोगों में दुख है, वो उस फैमिली ने इसमें कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया। वो अभी लोकसभा इलेक्शन के बाद आपको भी और सबको पता चल जाएगा, लोगों में उसको विपरीत उनके खिलाफ अभी माहौल है और लोग अपना एक विकल्प चाहते हैं। विकल्प के रूप में लोग मेरे को भी कहते हैं और मेरे जैसे मैं कहूँगा और दूसरे साथियों के शायद उनको भी किसी को आगे ले रहे होंगे, लेकिन जल्दी ही आपके बीच में नया चेहरा होगा। देखो सर अगर बात करें ना उचाना लगेगी तो हम भी लोगों के बीच में रहे हैं, तो मतलब लोगों का कहना है कि मतलब हम क्यों बदलाव चाहे हैं, हम परेशान हो लिए बीजेपी तक। तो आप क्या कहोगे? ये कहूँगा मैंने तो अपने को सामने ये रखा है प्रस्ताव कि आप अपने बीच में से किसी को लेके आए,
मैं आपके साथ हूँ। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि आप जैसा चेहरा, आप जैसा समाज सेवी, आप जैसा निस्वार्थ ईमानदार, अब मेरी बिड़ियाई मैं अपना मुँह तय करूँ, मना अच्छा लगता। मैं नहीं चाहता कि अपने मुँह से भाई लोग तो 100 बार कहे, मैं नहीं कहता, लेकिन लोगों की डिमांड है भाई हमारे बीच में कोई चेहरा आए और वो चेहरा मेरे भी लग रहे हैं कि भाई तुम्हें आगे आ जाए, अपना निर्दिल लड़ ले। जैसे ही आपको बताया है इनके वो आदेश होंगे उस हिसाब से अपना वो काम। सर आप कहो कि और चेहरा, तो चेहरा आप इतने दिन तक संघर्ष करना आ रहे हो, लगातार लोगों के बीच में बन भी रहे हो, समाज सेवा भी करो हो, क्योंकि हम भी देखा है कि तभी कोई जीत का बालक है तो उन्हें का भी पूरा सारा लगाओ हो, तो फिर आप ये क्यों कोई चेहरा, तो आप ये कहो ना सीधा कि मैं नहीं लड़ना। सीधा लड़ना ना, मैं ये भी आपको अभी भी कहता हूँ, लास्ट टाइम तक यानी कि सितंबर तक फिर भी इन्होंने कोई फैसला पलटा ना, मैं इनके साथ हूँ, रियल में कह रहा हूँ मैं। ये नहीं कोई मैं अपना नाम ऊपर लाने के लिए या अपना स्वार्थ के लिए या अपने आप को आगे करने के लिए नहीं, रियल में कह रहा हूँ मैं। अभी तो और बहुत कुछ होना है। अभी तो कई गांव जैसे हमारा बारा है, बारा के गांव इकट्ठे होने हैं, कई गांव बारा के अपने 17, 15, 16 गांव इसमें अपने हल्के में है, वो सारे इकट्ठे होकर एक फैसला लेंगे और उस फैसले में शायद हमारा भी कहीं नंबर पड़ जाए। वो तो बाकी तो आपको पता होना चाहिए इस बात का, तो भाई आगे कौन है पीछे कौन है तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी तो लोग सीधे आठा हो कि हमने नहीं चाहिए। दूसरी बात थी कि लोग चाहो बदलाव और हमने देनी कांग्रेस का वोट, क्योंकि हम सर्वे भी करें तो हमने पता चला है कि कांग्रेस तो देनी। लेकिन अब कांग्रेस की बात करें तो प्रेमलता का बयान जो आया है, तो अब लोग क्या करेंगे? लोग उनकी, मैं कहूँगा बिल्कुल एक तरफा उनके खिलाफ मैंडेट देंगे, उनको पिछले बार से भी बुरी हालत करके भेजेंगे। आगे मेरे समय वो इलेक्शन लड़ने के, वो तो वैसे रिटायरमेंट पे जा चुके हैं क्योंकि बूढ़ी होगी, हमारी आंटी है ना तो वो बूढ़ी होगी। और मैं तो नहीं कहूँगा इस एज में तो इलेक्शन लड़ना भी नहीं चाहिए, क्या उम्र है, 70 क्रॉस कर लिया नहीं, वैसे ही कह देना चाहिए नए नौजवान बहुत हैं अपने हल्के में, नौजवानों की कमी नहीं है, नेताओं की लड़कों की कमी नहीं है, उनको मौका देना चाहिए। क्या ज़रूरी है वो उसके चिपक के रहना, छोड़ देना चाहिए। 70 साल थोड़ी नहीं होती। और पिछले बार मैडम प्रेमलता ने अपने गांव संडील में वो एक जनसभा इसी टाइप से इलेक्शन के दौरान की कर रही थी। मेरी उनसे थोड़ी 2-4 बात मैंने अपनी जनता की मांग रखी कि मैडम जी अब आप यहाँ थोड़ा हाँ जनता को लोकल टाइम दे, दिल्ली की बजाय यहाँ लोकल टाइम दो, यहाँ सुनने वाला नहीं है, दिल्ली गरीब आदमी कैसे अपने किराए भाड़े लगा के जाएगा। तो मैडम ने उसके ऊपर मेरे को एक बात कही, भाई दिलबाग है तेरी तो उम्र नहीं गई बहुत पड़ी है, नहीं कहा मेरा तो आखिरी इलेक्शन है, यूँ लड़ लें दे, और नहीं कहा फिर आगे तो ही लड़ लिए। ये मैं मैडम तो नहीं पूछूँ हूँ और आप भी पूछना, मैं मैडम जी आप पिछले इलेक्शन में कहो थे मेरा आखिरी इलेक्शन है और अब फिर वो कह रही है मैं लड़ूंगी। क्या हमारे और बच्चों का नंबर नहीं है, क्या इस हल्के में और नौजवान नहीं है, तो उनका नंबर भी आना चाहिए। अपने छोड़ दो परिवारवाद ने, बस सारा कुणबा तो ना सिपटो इसका है, बेटा लग रहा है ब्रजेंद्र सिंह लग रहे हैं, ठीक है हम उसके कह रहे हैं भाई ठीक है, लेकिन आप लोग तो पीछे हटो। अब ये जनता हटा देगी, वो नहीं हटेंगे तो ये हटा देंगे। तो सर उचाना वासियों को क्या कहना चाहोगे? उचाना वासियों से मेरी तो एक अपील है, ये डंडा झंडा छोड़ के न पार्टी और ये भी छोड़ दो। अब मैं वह पार्टी उसका टिकट और उसका टिकट कुछ नहीं, टिकट जनता से बड़ी कोई टिकट नहीं है। ये जो टिकट है ना इससे ऊपर नहीं है। और हम राजनीतिक में थोड़ा जो आने का मकसद हमारा क्या है, वो नेता नहीं बनना, हमने नेतागिरी खोनी है। जो ये 50 साल की नेतागिरी जमी हुई है ना यहाँ, इसको दूर करना है, नेतागिरी मिटानी है। ये लोग नेता है और हम कोई नेता नहीं, ये हमारे को बनेंगे तो ये अपने आप खुद बनेंगे। हमने कोई इस बात की भूख नहीं है, कोई लालच नहीं है। इनका उद्धार करने के लिए, अपनों का उद्धार, जनता का उद्धार करने के लिए उनके बीच में आए। देखो सर अगर बात डुमर खा वाले परिवार की करा, तो मतलब इतने साल मतलब लोगों ने खूब वोट दी है, बेटा भी बनाया, बाप भी बनाया, बहू भी बनाई, लेकिन विकास करा उचाना हल्के की तो आज भी लोगों का पिछड़ा होया। उचाना का विकास नहीं किया उन्होंने, अपना खुद का विकास किया है, उचाना का तो विनाश किया है और वो तो देख के राजी नहीं है। वो तो पिछले बार भी जैसे अपने गांव संडील में माननीय पूर्व में मुख्यमंत्री थे, अभी कुछ दिन पहले भी थे, मनोहर लाल जी की यात्रा आई हमारे अपने गांव संडील में, वहाँ भी इतना डंगा डाया उन्होंने चौधरी साहब ने। चौधरी साहब किसी हमारे इलाके का, हमारे क्षेत्र का किसी को आगे बढ़ने से, किसी की प्रोग्रेस पे खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारा एरिया का विकास होगा, हमारा एरिया का बच्चा कोई आगे जाएगा, कोई तरक्की करेगा। वह कल को वो तेरा आगे कांटे ना बो दे, तेरी राह ना बंद कर दे, लेकिन राह तो बंद जनता ने करनी है।
मैं उनको ये कहना चाहूँगा, आप ऐसी सोच ना रखें चौधरी साहब, सोच को बदले। हमारा बच्चा कोई तरक्की करेगा ना, हमारा कोई भी आदमी अलकेगा, कोई भी परिवार तरक्की करेगा तो वो खुशहाल होगा, तो हम खुशहाल हैं। ऐसी सोच ना रखें, उनको दबा के मत रखो। इनकी सोच है दबा के रखना, इनकी सोच उल्टी सोच है, लेकिन ये सोच इनको बदल लेनी चाहिए। और नहीं सोच बदलेंगे तो देखिए, पहले आ रहे, मैं कहूँगा आपकी बार 200 होंगे और विधानसभा में 73 होंगे, 73 करेंगे लोग, इनको ऐसी धूल चटाएंगे, नानी याद आएंगे। तो देखते हैं, टाइम जल्दी होगा। तो ताऊ के चाहो हो, बदलाव चाहो हो, कट के फिर वाए चाहो हो, ताऊ तो बात करांगे। राम राम ताऊ। राम राम बे बदलावा चाहवा हाँ वाला ताऊ रही थी उदन की 40 साल हो गए वरिंदर के परिवार ने आज तक चाण उसमें कोई सुविधा नहीं करी है। अपना कड़ी स्कूल बना लिया, कड़ी कुछ बना लिया, बाकी काम के लिए कोई सुविधा नहीं किसी काम में भी। और हम तो तंग हो रहे हैं, बदलाव आ जा जाता है। ताऊ कुछ बोलना चाहो? बोलने चाह बेटी, यह परस बनाने लगे नहीं हमें, लटा उठ के गई थी 7.5 लाख रुपये, और इसमें 50 घर तो हैं बैकबोर्ड के और 50 घर हैं जाटा गए। एक बोनी का नहीं दिया, 2 लाख उठ के कहता दुष्यंत ना, उसका ये एक तमन्नी भी मारी तो पार बस आएगी उन दूर बढ़ने जिंदे सीधा साहब से। मतलब मलाई चाट है कुछ उन्हें गेड़ा खाया उन्हें ये बीजेपी की चाटी का कांग्रेस का नहीं आ गया तो लोग फुद्दू बना रहे तो ताऊ तुम क्या नहीं सा काम करने दो? देखो भी हाँ शायद तो बदलाव होगा भी, लोग आएंगे तो जी में बाकी देखे मुकद्दर कर काम करेगा। तो यह बात है भाई, जिस प्रकार से ताऊ और का कहना है, या फिर आप भी देखने लग रहे हो सारी चीज लगातार, मतलब लोग आगे लेते किसा काम हो रहा है, न्यून पड़े तो कुआर, न्यून पड़े तो जेरा, ये बीच का रास्ता के लकड़ेगा वो देखेंगे। तो आप के चाहो बदलाव चाहो हो, किसने वोट देना चाहोगे, उचाना हल्के में कितना विकास होया है या कितना पिछड़ा होया है, ये सारी चीज आपने बेरा है, हमने बताने की जरूरत ना है। तो आपने कॉमेंट करके बताना है कि आप के चाहो हो, उचाना हल्के तय कौन हो, किसने वोट देना चाहो, कोई नया चेहरा हो या फिर पुरानी पार्टी है तो वोट देना चाहो हो, तो जरूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे, जय हिंद।